कानपुर टुडे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव धाम आश्रम में 27 मई की रात को उस समय बवाल मच गया जब शिव धाम आश्रम के बाहर सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। आश्रम के अंदर घुसकर बवाल मचाने लगे और वहीं पर बैठकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रात 2 बजे तक जमकर हंगामा काटा और मौके पर पहुंची पुलिस व तमाशाईन बनी रही। यहां तक बजरंग दल की भीड़ इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गई कि वहां पीएसी बुलानी पड़ी। पुलिस आई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने मात्र दर्शक बनी रही। वहीं रेणु तिवारी का कहना है कि हमने आला अधिकारियों को फोन करना पड़ा, बावजूद इसके इस मामले पर अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के लोग वहां पहुंचे उससे रेणु तिवारी काफी डरी सहमी हुई है। जिनका कहना है कि स्वामी जी उनके पारिवारिक सदस्य थे। जब मैंने कोई चीज डॉक्टर रेणु तिवारी। रेणु जी, क्या पूरा मामला है यहाँ पर? सर, मामला पूरा ये है कि यहाँ ये जो आश्रम है इसके जो महंत हैं श्री स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी थे। ठीक है, अब इस आश्रम को वो 64 से संचालित कर रहे थे और मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर सुधीर तिवारी, जो अभी बाहर हैं, लगभग 8 महीने से फॉरेन में हैं, वो यहाँ पे नहीं है। पिछले 15 साल से वो ये वो एक्चुअली बाबा की हमारे एक हिसाब से जो स्वामी जी हैं उनकी फैमिलियर है, हम लोग पारिवारिक भी है। जैसे वो 2 भाई थे, अविवाहित थे, जो छोटे वाले भाई थे उनके हम लोग फैमिलियर थे। यहाँ कोई भी नहीं रहता था। वो JSBM मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे, तो बाबा जी उनको बुलाते रहते थे दवा के लिए, देख रेख के लिए, बीच बीच में वो आते रहते थे। देन सर 2013 में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ, आप यहाँ आओ, यहाँ की देख रेख करो, हमारे परिवार से भी हो और सारी चीजें आप करो। तो उन्होंने बाबा के नाम से, हमारे हस्बैंड के नाम से बाबा ने सेल डीड की और उस सेल डीड के बिहाफ पे हमारे हस्बैंड पिछले 2013 से इस आश्रम की पूरा देख रेख, मेंटेनेंस, पूरा मैनेजमेंट, सारे फंक्शंस, मंदिर के पोताई, पेंटिंग, बाबा के एक्सपेंसेस, सब कुछ वो कर रहे थे। उसके बाद में हमारी मैरिज हुई 1 दिसंबर 2016 में। कल क्या हुआ, क्या विवाद हुआ? कल विवाद ये हुआ है सर कि यहाँ पे कुछ लोग सडनली आए, मैटर हमारा चल रहा था थाने में, तो लगभग ये लोग हमें परेशान करना शुरू कर दिए थे लगभग जनवरी से, क्योंकि जनवरी से ही बाबा जी बीमार चल रहे थे। तो इन लोगों को लग रहा था अब ये खत्म होंगे। तो थोड़े थोड़े जैसे छोटे मोटे एप्लीकेशन झूठे थाने पे लेके जाके 24 जनवरी को पहली एप्लीकेशन लेके गए। मैं उस टाइम प्रेगनेंसी में थी, मेरे पेट में बच्चा था, और ये लोग लेके गए कि डॉक्टर सुधीर तिवारी ने हमको मारा पीटा, हमारे 4 संतों को वहां से भगा दिया। फिर यहाँ पे बहुत सारी पुलिस आई, वेरीफाई हुआ, सारी चीजें हुई। जो आदमी 8 महीने से वीजा लगा है बाहर, वो कैसे किसी को यहाँ पे मार पीट सकता है? जो यहाँ पे आए थे वो बिरजानंद अवधूत और उनके साथ 4 संत और आते हैं वहाँ पे, जिनका राकेशानंद नाम है, और इन लोगों को जो भेजते हैं वो दिव्यानंद महाराज हैं, पीली कोठी चित्रकूट के हैं। उनके कहने पे वो लोग आते हैं। और जहां तक ये कि इसमें सारे लोकल लोगों का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होके रखा हुआ। बिना लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के ये चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती। यहाँ पर आप लोग शिक्षा का भी काम करते हैं? जी हाँ, जो बाबा के द्वारा 2016 में एक संस्था रजिस्टर्ड की गई है। यहाँ पे श्री स्वामी स्वयं प्रकाशानंद नाम की एक संस्था बनाई गई है, जो बाबा के द्वारा बनाई गई है, जिसकी मैं अध्यक्षा हूँ, जिसमें 6 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स पूरा एक्टिव हैं। वो संस्था यहाँ पे चल रही है। उस संस्था के थ्रू मैं यहाँ गरीबों के लिए छोटे छोटे काम 2016 से कर रही हूँ। जैसे स्कूल में गरीब बच्चों का चला रही थी, अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद चल रहे थे, तो हमने पूरा सेंटर इस पे चलाया। अभी एक योजना हमने और अप्रूव करी थी स्फूर्ति नाम से NGO में, जिससे 10 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 10 परिवार, 10 फीमेल्स की जॉब लग रही है यहाँ पे, और मुझे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उसी संस्था के नाम से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल कर रही हूँ। केयर ऑफ में मेरा नाम आता है, मैं होल्डिंग हूँ। उसी से मेरा वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सारी चीजें 2 साल से होती है। मामले को लेकर कोई कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा है? नहीं, इस मामले को लेकर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा है, ना उनके पास कोई वैलिड पेपर्स हैं, इसलिए वो कोर्ट नहीं जा सकते। वो बार बार थाने पे दबाव देके, पॉलिटिकल दबाव दे करके बार बार मेंटली हमें टॉर्चर करते हैं कि हम लेडीज हैं, हम यहाँ से हट जाएं। लोकल विधायक का कुछ सर, मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि लोकल विधायक का इन्वॉल्वमेंट है कि, लेकिन हाँ, लोकल विधायक ने मेरी हेल्प नहीं की।
अगर मैं उनकी पब्लिक हूँ, मैं उनको, हम लोग पब्लिक उनके वोटर होते हैं, उनको ये चीजें पता चली कि यहाँ पे 100 लड़के आए, और तो उनको अगर वो आते, अगर वो प्रशासन को फोन करते कि बजरंग दल के लोग थे? हाँ, वो बजरंग दल के लोग थे, बजरंग दल के लड़के थे जो दिव्यानंद के कहने पे आए थे, और सब अवधूत ब्रिजानंद वो लेकर के आए थे, और साथ में पूरी थाना पुलिस प्रशासन आई थी उनको अंदर इन ले करके। जबकि मेरा मैटर थाना एसओ बिठूर को, सर को सारी चीजें पता है, वहां पे चल रही है। जब वो लोग थाने पे गए, वो उनको लेकर के यहाँ आए। मैंने कल इतने अप्रोचेस किए, मैंने डीएम के पास कितने कॉल किए, डीजीपी के जितने नंबर्स मुझे नेट पे दिखे, वुमेन्स में, लखनऊ में, मैंने योगी के पोर्टल पे भी डाला, लेकिन मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया।